हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वनपाल भर्ती परीक्षा जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ था। कल हमने इवनिंग शिफ्ट का करा था, आज मॉर्निंग शिफ्ट का कर रहे हैं ना। कल 129B वाली सीरीज़ थी, आज 129A वाली आपकी सीरीज़ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पेपर को और बढ़ता है पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा देखो, मेरे चैनल पर आपको राजस्थान करंट अफेयर का पार्ट भी मिलेगा। अब मैं टॉपिक वाइज राजस्थान जीके भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कालीबंगा सभ्यता से जो भी सवाल पूछे गए थे, कालीबंगा सभ्यता मैंने कल कंप्लीट कर दिया। आज मैं आपके सामने शाम को लाने वाला हूँ आहड़ सभ्यता से जितने भी सवाल पूछे गए एग्जाम्स के अंदर, उस आहड़ सभ्यता के उन सवालों को अपन विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक बात मैं बता दूं कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट है, वो भ्रमित है कि सर राजस्थान के अंदर तो नए जिलों का गठन हो गया, अब राजस्थान जीके बदल जाएगा। तो देखो, मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि राजस्थान जीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। बस आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी है जो ज़्यादा चेंजेस होगा, हिस्ट्री आपका वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, आर्ट और कल्चर भी आपका थोड़ा बहुत बदलेगा। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इससे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसमें अब आपका जो नए जिलों से जो चेंजेस हुआ उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, मुझे बताओ आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे क्या जैसे अपना शेड्यूल तोड़ दिया, रूटीन तोड़ दिया और कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ पुराने पेपर सारे कर लो, उसमें से देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चेंज हुए, बाकी सारे क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहो, अपने शेड्यूल के साथ तैयारी करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो चलता है पहला क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अलावा आज हमने जो करंट अफेयर स्टार्ट करी वो सूजस की करंट अफेयर भी बताई। पहले मैंने करंट अफेयर के 7-8 फैक्ट बताने, उसके बाद मैंने सूजस का जो भी राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण तथ्य वो भी मैंने आपसे चर्चा करी, वो क्लास मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? ओदक दुर्ग जो होता है आपका बिल्कुल गिरी दुर्ग भी नहीं होता, दानवन दुर्ग भी नहीं होता, सैन्य दुर्ग भी नहीं होता। इसका जो राइट आंसर हो जाए ओदक दुर्ग यानी जल दुर्ग होता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, मनुस्मृति ने जो दुर्गों को बांटा 6 भागों में बांटा, कौटिल्य ने 4 भागों में बांटा और शुक्र नीति के अनुसार 9 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग है उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक तो दुर्ग होता है, एक आपका किला होता है, उसमें अंतर क्या होता है। देखो, दुर्ग जो होता है ना, वो राज्य से निर्मित ऐसे भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, उसे दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्ग। ठीक है, और इसके अलावा किला किसे कहा जाता है? तो राज्य में निर्मित ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त साधन संसाधन ना हो, उसे क्या कहा जाता है? आपका किला कहा जाता है। ठीक है, अंतर समझ में आ गया आपके? अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, दुर्ग के जो सबसे पहले जो अवशेष मिले अपन को हड़प्पा सभ्यता से मिले। कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। राजस्थान में दुर्ग के जो अवशेष मिले वो कालीबंगा से मिले। ठीक है, दुर्गीकरण के। अब शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आपका 9 भागों में बांटा गया। गिरी दुर्ग जो पहाड़ियों से घिरा होता है, एरण दुर्ग जो आपका जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो उसे एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। वन दुर्ग जिसके चारों तरफ घना जंगल हो। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग जिस जो पानी से घिरा हुआ होता है। दानवन दुर्ग समतल भूमि पर बना हो। और पारीक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। पारीद दुर्ग जिसके चारों तरफ दीवार या परकोटा हो। सहाय दुर्ग जिसमें जनता के साथ साथ सैनिक भी रहते हो, यानी सैनिकों का भी निवास होता है, उसे कहते हैं सहाय दुर्ग। और सैन्य दुर्ग मतलब आपका हो गया जहाँ सैनिक निवास करते हैं। तो इन 9 प्रकार की श्रेणी में बांटा है। ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है वो आपका सैन्य दुर्ग को बताया, जबकि कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ कौन सा दुर्ग बताया? तो कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आपका गिरी है। और जबकि मैं मनुस्मृति की बात कर लूँ तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया गिरी को। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखो, और अगर मैं एक आंकड़े की बात करूँ तो राजस्थान में कुल 256 दुर्ग है। ठीक है, कितने दुर्ग है? 256 दुर्ग है ना। और भारत में बात करते तो सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र, फिर एमपी के बाद फिर राजस्थान का, यानी तीसरा स्थान लगता है राजस्थान का, आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट तथ्य से शेयर कर लेता हूँ आपसे दुर्ग के बारे में जो भी है, कि एक बार में आपका दुर्ग क्लियर हो जाए। देखो, राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग आपके जयपुर में। राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग आपके जयपुर में, आपके न्यूनतम दुर्ग आपके गंगानगर में। सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में, न्यूनतम दुर्ग गंगानगर में। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर हनुमानगढ़ है, जबकि राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग की बात कर लूँ मैं तो मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर है। ठीक है, दोनों ही नवीनतम की श्रेणी में आते हैं। दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, दोनों में से एक देगा। अगर दोनों आपको एक साथ पूछ लिए जावे तो आपका लोहागढ़ भरतपुर वाला आंसर सही होगा।
इसके अलावा देखो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर होते? भटनेर पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। और राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर पर हुए। ठीक है, इसके अलावा देखो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो कौन सा है? तो जैसलमेर का जो किला है वो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। कितने बुर्ज है? तो 99 बुर्जे। बुर्जे क्या होती है? तो बुर्जे देखो बार बार आपके सामने आता है, बुर्ज 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 क्या होता? तो दुर्ग की दीवार पर जो सैनिक चौकी होती है ना, सैनिक चौकी जिस स्थान पर बनी होती है उसे बुर्ज के नाम से जाना जाता है। अब देखो मैं और फैक्ट की बात कर लेता हूँ आपसे, इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बनता ही है, कि राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके ये आपको पता ही होगा, गाजर, चीकू, आम। सर क्या ये सब्जियों के नाम बताने लगे, फ्रूट्स के नाम बताने? सर ये सब्जियों के फ्रूट के नाम, ये छोटी सी ट्रिक है। जो 6 दुर्ग राजस्थान के जो विश्व विरासत सूची में शामिल होते हैं ना, उसकी ट्रिक है। गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आपका आमेर। क्लियर हो गया? वापस से बताऊं, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। क्लियर हो गया? कब शामिल किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो 21 जून 2013 को कब शामिल किया गया? ऑथेंटिक बुक से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल डाउट नहीं करना। कब? 21 जून 2013 को शामिल किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, वन विहार आपका धौलपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। फुलवारी किनाल आपका उदयपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही सुमेलित। शेरगढ़ आपका बारां में पड़ता है, लेकिन केला देवी जो है ना, ये आपका भरतपुर में नहीं है। केला देवी आपका कहाँ पड़ता है? तो केला देवी आपका कहाँ पड़ता है? करौली में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सवाई माधोपुर में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रेहाना रियाज चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, आप देख लेना। मैं राजस्थान जीके के सवाल आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, ये आपको बताना। तो देखो, शेखावटी भी आ जाता है इसके अंदर, घग्गर भी आ जाता है, गोडवाड़ भी आ जाता है, लेकिन बनास बेसिन का जो संबंध है ना, वो बांगर से बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं गाइस। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में बिल्कुल नहीं स्थित है आपकी। ठीक है, झालावाड़ में भी बिल्कुल नहीं है, कोटा में भी नहीं, आपकी बांसवाड़ा में नहीं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। कहाँ? प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाखम बांध सिंचाई परियोजना के बारे में थोड़ी सी मैं आपकी चर्चा कर लेता हूँ। देखो, सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला प्रतापगढ़, आपको याद रखना। इसके अलावा ये प्रतापगढ़ के निकट अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित है ये परियोजना। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? निर्माण इसका जो हुआ था 62 में इसका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आपको याद रखना 1962। ये प्रतापगढ़ जिले की दरियावद और प्रतापगढ़ तहसील में 23.50 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाती है। और ये परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। इससे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा और पेयजल उपलब्ध होता है आपका। परियोजना में जाखम बांध से नीचे नगेरिया गांव में एक पिकअप बांध भी बनाया गया और मुख्य बांध पर 2 लघुपन विद्युत इकाइयां स्थापित की गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये आपका मैथ्स आप देख लेना। ये आ गया आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, देखो, चावल भी आपकी खरीफ है, मक्का भी आपका खरीफ है, जवार भी आपका खरीफ है, लेकिन गेहूं जो है ना आपकी रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा की कमी होने से डैश को सूखा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भयंकर सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसे भयंकर सूखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10,
कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है, तो 10 का आंसर मैं बता ही देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी कॉपर और टिन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ये आपका मैथ्स हो गया, आप देख लेना, ये आ गया कौन सा क्वेश्चन, 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो प्रसिद्ध कुंभ श्याम जी का जो मंदिर है ना आपका चित्तौड़गढ़ में, देखो एक कुंभ श्याम आपका कुंभलगढ़ में भी है, लेकिन क्या पूछा है, फाइनल आंसर की के अनुसार आपको बता रहा हूं मैं, याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रसिद्ध कुंभ श्याम का मंदिर जो है आपका चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को फाइनल आंसर की में भी बिल्कुल सही उत्तर माना है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो एक आपका कुंभ श्याम का मंदिर कुंभलगढ़ में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर ये आ गया, ठीक है, ये आपका करंट से रिलेटेड है। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैपिटल ऑफ राजस्थान यानी जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनाकारी की थेवा कला राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो थेवा कला के लिए तो आप जानते ही हो, राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस, जी साइंस आप देखना, साइंस के बाद अपन देख लेते हैं अपना राजस्थान जीके का है, ये भी आपका साइंस हो गया, ये आ गया अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17, ये आपका करंट से रिलेटेड है। देश राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव है, तो 17 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरसाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नरसाना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, मैथ्स आप देख लेना, हाँ, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र देश में स्थित यानी कौन से जिले में स्थित है, तो आपको बताना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थापित है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और उस्ता कला का संबंध ऊंट से है, उस्ता कला का संबंध भी आपका बीकानेर से है, ये भी आपको याद रखना है। और उस्ता कला में हिसामुद्दीन उस्ता को आपको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ये आपका साइंस ना ये आपका पूछा गया करंट का, इसको देख लेते हैं ना। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले के हैं, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध अलवर से है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना, अनिल कुमार का जो संबंध है कौन से जिले से, अलवर से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी वो बिल्कुल नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है अपना, देख लो एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, नैनूराम शर्मा बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका साइंस हो गया। अब आगे आ जाते हैं अपन राजस्थान जी के, यहाँ से राजस्थान जी के हो गया अपना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। जैसलमेर का जो प्रति किलोमीटर जो जनघनत्व वो 17 है, कितना है भाई, 17 है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका जीवाश्म उद्यान जो स्थित है कहाँ स्थित है आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आकलवुड फॉसिल पार्क और जीवाश्म जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, 26 सॉरी, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, करौली में किया था। कहाँ किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट टाइम एग्जाम में बना है, तो आपको जरूर नोट्स में ऐड करना चाहिए कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया, तो करौली में किया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका साइंस आ गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, तो ये आपके सामने है।
सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की खोज निकाली है, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये 28वां क्वेश्चन अपना, हाँ 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और इंद्रगढ़ से। यही सवाल आपका हाल ही में EORO का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व पाषाण कालीन जो हस्त कुठार है जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है, कहाँ से निकली? एक तो जयपुर से, एक इंद्रगढ़ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस। धौली दूप राजस्थान के किस संसद संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखो ये जो सवाल है आपका 29, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लाल दास जी से संबंध, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये धौली दूब नहीं होता, ये होता है धौली दूब बे, या बे होगा पे की जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं अपन। प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी के अंदर। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बूंदी के अंदर स्थित है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो हाल ही में मैंने आपको एक तालाब पढ़ाया था, लेवा तालाब। तो लेवा तालाब कहाँ स्थित है? दूसरा आपको बताना है कौन सा तालाब आपको बताना है। एक आपको बतानी है कि ये जो हरामखोर बावड़ी है आपकी वो कहाँ स्थित है। ठीक है, दूसरी आपकी चोर बावड़ी जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये चोर बावड़ी, हरामखोर बावड़ी और लेवा तालाब कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। शानदार सवाल है गाइस, बिल्कुल अपने नोट्स में ऐड करना। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? फर्स्ट टाइम आपका पूछा गया, जानदार सवाल है बड़ा। ठीक है, और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मणि मधुकर। ठीक है, पग फेरो जो रचना है वो भी इनकी ही रचना है, सफेद मेमने इनकी रचना, पत्तों की बिरादरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल वापस से रिपीट होगा, लिख लो सवाल के आगे जब नोट्स बना रहे हो ना, वापस से रिपीट होगा ये सवाल, इसको आपको याद रखना। सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी और पग फेरो, ये जो रचनाएं मणि मधुकर की है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका साइंस हो गया, ये आपका करंट का हो गया। 33 देख लेते हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण था? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां संस्करण था भाई। कौन सा संस्करण था आपका? ये 10वां संस्करण था आपका। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाचना एक नस्ल है, तो नाचना जो नस्ल है आपकी ऊंट की नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उस अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। पूरे भारत में ऊंट के मामलों में राजस्थान का प्रथम स्थान, आपको याद रखना। राजस्थान में आपके सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 35, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जो है ये जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गंगानगर अगेती देश की फसल यानी ये जो किस्म है, ये कौन सी फसल की किस्म आपको बताना है। तो 36 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब अगेती लिखा हुआ जाए तो आंखें मीच के आपको कपास करना है। ठीक है, वीरनार, लक्ष्मी, ठीक है, नरमा, ये सारी आपकी कपास की नस्लें हैं। कपास सर्वाधिक आपका गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। उसके बाद जो आपका हुहाड़ होती के पठार के अंदर। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मध्यम मिट्टी, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना। ठीक है, बागोर सभ्यता आपको किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता जो स्थित है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी पर आपका एक बांध बना हुआ जिसे मेजा बांध के नाम से जाना जाता है, वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, बागोर सभ्यता भी आपकी कहा कि भीलवाड़ा की। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। 38, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण देश के शासनकाल में हुआ था। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा राव उमैद सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीता माता प्रतापगढ़ वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये आपका साइंस हो गया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं अपन। ये आपका राजस्थान जी के आ गया। ये भी आपका हाँ क्या हो गया, अच्छा ये आपका राजस्थान जीके से संबंधित है। सप्त किरण से अभिप्राय है। सप्त किरण क्या है? तो 43 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पद और कविता को सप्त किरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना।
अगला क्वेश्चन देखते गाइस 44, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर के महाराजा उदयबान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया। मत्स्य संघ नाम जो दिया किनके सुझाव पे दिया? कैम मुंशी के सुझाव पे दिया। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? 4 रियासतें, करौली, धौलपुर, अलवर और भरतपुर। और कितनी इकाइयों को शामिल किया गया था? 5 इकाइयों को शामिल किया गया था। रियासतें 4 थी, इकाइयाँ 5 थी। कौन सा? तो निमराना जो ठिकाना वो भी इसके शामिल हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस 46, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। ठीक है, ये मानमोरी का वही शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टूड जहाज में रखकर अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन भारी होने की वजह से इसे समुद्र में फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है 47, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो देखो मैप से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से देखना। ऊपर ही ऊपर आपका पंजाब, इधर आपका हरियाणा, इधर आपका यूपी, इधर आपका एमपी और इधर आपका गुजरात। तो 1 2 3 4 और 5, और इधर आपका पाकिस्तान टच होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य और 1 देश होता, जो कि इसमें पूछा नहीं गया। देश का तो आपको याद रखना पाकिस्तान है, बाकी 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से टच होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अटपट्टी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो ये सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे ना तो आपका पूरा राजस्थान जी के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे साथी है देवेंद्र जी। ठीक है, देवेंद्र जी है जो सारे वीडियो देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उनका राजस्थान जी के बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना कि आपका जो राजस्थान जी के का स्तर है कैसा हो गया। ठीक है, सारे वीडियो देखने के बाद कैसा स्तर हो गया जरूर रिप्लाई करें। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पगड़ियों के प्रकार है। ठीक है, अटपट्टी, अमरशाही, उदयशाही आपकी पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर डैश जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल BWHW, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने 51, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो ये बिल्कुल कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। ये किस जिले में स्थित है? तो बहुत आसान सवाल है। ये मानगढ़ हत्याकांड आपका कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा के अंदर ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा के अंदर। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना 17 नवंबर 1913। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये 54 आपका मैथ्स का हो गया, आप देख लेना। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका 55, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल सामर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कब की थी बिल्कुल आपको याद रखना। डेट कई बार आपको एग्जाम में पूछी, 1952 के अंदर। कब की गई? 1952 के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजीफा, चारबार और नारछरी किसके प्रकार है? ये आपको बताना। ये सवाल देखो पहले भी RSSB बोर्ड द्वारा पूछा है। अगर जो सारे पेपर देख रहे हैं तो मैंने नारचारी बताया था आपको। ये क्या होते हैं? बच्चों के खेल होते हैं जो कि आंगन में खेले जाते हैं छोटे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये रहा आपका, ये आ गया 58। ठीक है, थोड़ा सा मैं विजिबिलिटी सही कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको आराम से दिखेगा। ये आपका साइंस का, इसे छोड़ दो। हु इज़ द आल्सो कॉल्ड मीरा ऑफ वागड़, यानी किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? ये आपको बताना। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का आपका, सॉरी 56 नहीं 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गंवरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान की मीरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जो मीरा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है आपको बताना है। और वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की जो मीरा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? गंवरी बाई को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सोरी राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो संत मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है, मैंने सवाल जो पूछा आपका, श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? तो 60 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फड़ से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका साइंस है, आप देख लेना। अगला आ जाते हैं अपन अपने राजस्थान जीके पे आ जाते हैं। ये आपका मैथ्स है, ये भी आप देख लेना। फिर ये आपका साइंस आ गया, आप देख लेना। ये रहा अपना क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर है अपना? फिर 65। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है? तो आपको बताना, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार। ऑप्शन नंबर सी छबड़ा और सूरतगढ़। ऑप्शन नंबर सी छबड़ा और सूरतगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह की सरणी में आपका एक तो छबड़ा, एक आपका सूरतगढ़। छबड़ा आपका 12 में पड़ता है, सूरतगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? बिल्कुल आप जानते हो कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर। अब ये जो है आपका कहा जाएगा, तो ये आपका अनूपगढ़ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई, कब लागू की गई आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2021 के अंदर। कब लागू की गई? 2021 के अंदर लागू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। बाकी फसल चक्रीकरण भी है आपका, पट्टीदार कृषि भी है और पशुचारण पर नियंत्रण भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स आगे आप देख लेना, मैथ्स नहीं है आपका, ये मैथ्स नहीं है, ये आपका राजस्थान जी के 69। अच्छा सवाल पूछा वैसे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? बहुत अच्छा सवाल है, आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, भेरूपुरा। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, भेरूपुरा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, भेरूपुरा गांव है जो कि ये टाइगर रिजर्व में आता था, अब इसको वहां से खाली करवाया जाएगा और दूसरी जगह इस गांव को बसाने की योजना बना ली है। ये आपका साइंस, ये आपका मैथ्स, ये आगे आपका करंट का है। 73 देख लेते हैं अपन। स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया? तो 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सीकर को, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन सीधा। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है 74। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बहुत बार बताया मैंने, मेरा अगर आप पुराने वीडियो देखते हो ना तो बहुत बार मैंने सवाल की चर्चा करी। नेवरी, नेवटी, ये सारे आपके कहाँ पहने जाते हैं? हीरामन, ये आपके पाँव में पहने जाते हैं। घुंघरू, पायजेब, मैंने बहुत बार बताया आपको। तो पाँव के आभूषण, कहाँ के आभूषण है? पाँव के आभूषण है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन। ये आपका मैथ्स हो गया। ये आ जाओ 76 पे आ जाओ। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? ये आपको बताना। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बार एग्जाम में बना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा। ठीक है, जो कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। उस समय भीलवाड़ा आपका मेवाड़ में आता था। 1944 के अंदर जो महिला आश्रम की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? तो नारायणी देवी वर्मा ने करी। अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना और लिखना, वापस से रिपीट होगा 100%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। चलो ये देख ही लेते हैं, ये जीके से भी रिलेटेड 77 का अपन देख लेते हैं कि रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो ये अक्सर मुर्गियों के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया था? ये आपको बताना। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी SS सिंधे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? SS सिंधे के द्वारा आपका किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये आपका मैथ्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 80। मेवाड़ में 1881
का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बारापाल से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बारापाल से, ठीक है। ये बारापाल गांव कहाँ पड़ता था, ये आपके मेवाड़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। और ये फर्स्ट बार पूछा है, इसमें भी आप ज़रूर लिखना, वापस से रिपीट होगा। बहुत शानदार सवाल पूछा है कि मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, बारापाल से। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, 81, दस्तूर कोमवार में राजस्थान किस राज्य से संबंधित वर्णन आपको मिलता है। तो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये जो मिलता है आपको जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नया क्वेश्चन है, जरूर रिपीट होगा, वापस से जरूर ऐड करना। दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है, तो जयपुर से, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82 की बात कर लेता हूँ। जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था भाई, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर सवाल ये होता कि 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना, लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका साइंस हो गया है। आगे आ जाते हैं अपन। 84, निम्न में से कौन से प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे, ठीक है। कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं, किसका जो है राजस्थान के प्रजामंडल से संबंध नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखो, जमनालाल बजाज का तो जयपुर से था, जयनारायण व्यास का जोधपुर से था, गोकुल भट्ट का सिरोही से, गोविंद गुरु ये जो कि ये इन्होंने तो कौन सा आंदोलन चलाया था आपका, ये जो भगत आंदोलन जो चलाया था वो गोविंद गुरु ने चलाया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका प्रजामंडल से कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। ये तो आदिवासियों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। इनका जन्म बासिया ग्राम डूंगरपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सम सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। 85 देख लेते अपन। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। तो इसका 86 है ना, ये अपना सॉरी 85 है। तो 85 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा ने हराया था। किसने हराया था भाई, राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को और खातौली के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर स्थित है कहाँ स्थित है, तो वो तिलवाड़ा में स्थित है। तिलवाड़ा के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल देखो आपका जो है थोड़ा बदल गया नए जिलों के गठन से। अब ये मल्लीनाथ जी का मंदिर आपका बालोतरा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बालोतरा में, ठीक है। जहाँ भी बदले हुए अगर टॉपिक आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। रोज़ डेली वीडियो देखते रहे और अपने मित्रों से भी शेयर करें कि जहाँ भी तथ्य बदलेंगे मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, अपना रूटीन नहीं तोड़ना, अच्छे से तैयारी करनी, सिलेक्शन लेना है। तो बिल्कुल वैकेंसियाँ बहुत सारी है, अभी सीईटी के भी आने वाले सारे। तो देखो सीईटी में जो क्राइटेरिया राजस्थान पुलिस में तो बता ही दिया आपको, और राजस्थान पुलिस की तो जो तैयारी कर रहे हैं मैं उन साथियों को कहूँगा वो पक्के जुड़े, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। राजस्थान जीके का एक सवाल उसका मैं गलत नहीं होने दूंगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 87, हु बिल्ड द आनासागर, अजीपाल, अजीराज, अरुणुराज, जगदेव। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आना सागर का निर्माण किसने करवाया था, तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणुराज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसका निर्माण कार्य जो शुरुआत 1137 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आना सागर के अंदर कौन सी नदी का पानी आता, तो बांडी नदी का पानी है जो आना सागर के अंदर आता है। 88, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या है, तो 88 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 89, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। बहुत आसान सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो ये मिर्जा राजा मान सिंह को दी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट है। 7000 का मनसब भी दिया था, ठीक है। ये कब दिया था, 1605 में दिया था। 1605 में अकबर का कार्यकाल यानी मृत्यु हो गई थी 1605 के अंदर, और 1605 में ही फरजंद की उपाधि भी इन्हें दी थी, ये भी आपको याद रखना। और मान सिंह का संबंध जो कि जयपुर रियासत से, इनका जन्म मौजूमाबाद में हुआ था। 52 साल इन्होंने मुगल बादशाहों की सेवा की थी, ठीक है। सर्वाधिक अवधि तक सेवा करने वाले एकमात्र जयपुर के राजा हैं मिर्जा मान सिंह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 90 आपके सामने, ये आपका साइंस हो गया। तो अगला आगे आ जाओ आप। 91,
राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, ठीक है। नलकूप और कुओं से लगभग 60% सिंचाई होती है, जबकि नहरों से बात कर लूँ तो केवल 33% होती है। कितनी? 33% होती है। तालाब से बात कर लूँ तो केवल 0.4% सिंचाई आपके तालाब से होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, 0.4 नहीं सॉरी 0.6%, ठीक है। 0.6% आपके तालाबों से सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, ये आपको बताना। तो मैंने कई बार आपको बताया था, कई बार अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत आसानी से ये सवाल आपका सही होने वाला। मैंने कहा था राजस्थान का सीना चौड़ा है, तो यानी जो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा, कितनी? 869 है। जबकि उत्तर से दक्षिण पूछा तो ये 826 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी? 826। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। 93, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर आपका ध्यान हो तो, ठीक है। तो 93 का जो आपका राइट आंसर उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। 94, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो 94 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका भाद्रपद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कजली तीज को बड़ी तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन आपकी कजली तीज मनाई जाती है। जबकि छोटी तीज की बात कर लूँ तो जयपुर में मनाई जाती है। छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज जयपुर की फेमस है और कजली तीज आपकी बूंदी की फेमस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया? तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो 96 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया आपका? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 97, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? ठीक है, अभी जाखम पूछी थी, अब जवाई पूछ ली। तो 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पाली में। कहाँ स्थित है भाई? पाली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। लोकेंद्र सिंह और जयदीप राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कौन से खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं ये आपको बताना था। ये बास्केटबॉल खेलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ जो राजस्थान के कौन से खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बास्केटबॉल। ये मैथ्स आप देख लेना। आज का आखिरी सवाल इसके में बात कर लेता हूँ। लील टांस के लेखक कौन हैं? तो बहुत आसान सवाल है। लील टांस के जो लेखक है वो कन्हैयालाल सेठिया। कौन है भाई? कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी गाइस, आज के पेपर को यही समाप्त करते हैं अपन। अगले पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। इससे पहले आज आप मैं करंट अफेयर का मेरा सेशन देखना, आप कैसा सेशन लगा जरूर कमेंट करके बताना। उसमें मैंने सूजस का करंट भी करवाया, इसके अलावा करंट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में बनने वाले वो भी मैंने आपसे शेयर किए हैं।